नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के तरीके से अपने पुराने वीडियो के बारे में, जिसमें हम मुंह सूखने पर बात कर रहे थे, ड्राई माउथ पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ड्राई माउथ के कारणों के बारे में और बाकी इससे होने वाले नुकसानों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अगर मुंह सूखता है, अगर ड्राई माउथ रहता है, तो इसका क्या इलाज करें। इसके इलाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या ना करें। हम स्पाइसेस, मिर्च मसाले का प्रयोग कम करें। हम स्मोकिंग, सिगरेट को जितनी अवॉइड कर सके अवॉइड करें और बेस्ट है कि ना पिएं। सिमिलरली स्पिरिट्स, हम शराब का सेवन ना करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, तो इससे मुंह सूखना कम हो जाएगा। इसके साथ बाकी नशे जैसे कैफ़ीन है, कोला ड्रिंक्स जिनके अंदर कैफ़ीन होता है, जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इनको अवॉइड करें। कॉफ़ी को अवॉइड करें और चाय 1 या 2 बार ही दिन में पिए। ये तो हो गया कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है और क्या क्या नहीं करना। अब और क्या करना है हमें 80% दवाइयाँ जो हमारे को डॉक्टर लोग लिखते हैं, हम जैसे, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन की फील्ड में हैं, आप फाइनल प्रिंट में पढ़ के देख लेना कि वो सारी ड्राई माउथ करती हैं। सबसे कॉमन तो होती है जुकाम के लिए डीकंजेस्टेंट्स, उससे मुंह सूखता है। फाइनल प्रिंट में ये सेट्रिजीन में, लोरेटेरिन में, एक्टिफेड में सब जगह लिखा हुआ है। फिर हमें जितनी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की आती हैं, शुगर की आती हैं, डायबिटिक्स हैं, उन सब में 80% से मुंह सूखता है। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस करना है कि अगर आपको ड्राई माउथ इतना तंग कर रहा है कि क्या उस दवा की डोज बदली जा सकती है, कि क्या वो हम सेफर दवाइयों की तरफ जा सकते हैं। फिर एंटी साइकेट्री की जो मेजर साइकोसिस की दवाइयाँ होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ होती हैं, एंग्जाइटी की दवाइयाँ होती हैं, नींद की दवाइयाँ होती हैं, उन सब से मुँह सूखता है। अगर आप पेट दर्द के लिए कोई भी दवा लेते हैं तो वो पेट दर्द कैसे ठीक करती है, वो मरोड़ को रोकती है। मरोड़ को रोकने के लिए एंटी कोलिनर्जिक एक्शन हम कहते हैं आता है, उससे मुंह सूखता है। जितनी एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ हैं जो मरोड़ रोकती है, वो मुंह को सुखाती हैं। किसी को कोई कॉलिक उठ रहा है, किडनी का कॉलिक है, रीनल कॉलिक है, पेट का कॉलिक है, एब्डोमिनल कॉलिक है, और वो जाकर ड्रोटावेरिन या कोई भी स्पैज़्मोप्रोक्सिवन टाइप की दवाई लेके खाते हैं, तो उनका मुंह सूखता है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इग्नोर किया जाता है। तो अब हम सब ने बात कर ली कि बीपी की दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेंगी, शुगर की दवाई चेंज करनी पड़ेगी, अननेसेसरी एंटी हिस्टामिनिक जुकाम, खांसी, नज़ले की दवाइयाँ या मरोड़ पेट की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, नहीं खानी चाहिए। और एक और एंटी कोलिनर्जिक दवाई आती हैं जो हम अस्थमा के लिए देते हैं, दमे के लिए देते हैं, COPD खांसी के लिए, सांस के लिए बुजुर्गों में दी जाती है। उन सब से भी मुँह सूख सकता है। तो आपको पहले तो जो दवाई अगर आप ले रहे हैं 50 साल से ऊपर हैं, तो चेक करिए ऐसी कौन सी दवा है जो आपका मुंह सुखाती है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसको अवॉइड करिए। अब हम आ जाते हैं दवाइयों को छोड़कर बाकी कारणों में। अगर हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो हम कुछ भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हम अपने मुँह से आते हैं, लिप्स से। माउथ ब्रीदर जो होते हैं, जो रात को सोते हैं और मुँह खुला रह जाता है, सोते तो ठीक है, लेकिन जब रात को सो रहे होते हैं तो उनका मुँह खुल जाता है। आप देखिए आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर ही ना हो जो सोते हुए जिसका मुंह खुल जाता है। कई बार हम तो कहते थे कि सोते हुए तेरे मुंह में मक्खी ना घुस जाए, कई बार इतना मुंह खुला हुआ होता है। तो उसके लिए एक बड़ा इजी तरीका है जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है कि आप मुंह को टेप लगा के बंद कर दीजिए। आपने सही सुना, आप टेप लगा दीजिए। आप ऐसे ज़रूरी नहीं टेप लगाएं, आप एक टेप का टुकड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से लगा दीजिए पेशेंट को, और फिर उसको कहिए कि वो सो के देखे। चांसेस 50-50 हैं कि वो आराम से सो जाएगा या रात को उसको सफोकेशन होगी, नींद खुलेगी। अगर वो 3-4 दिन में ऐसा सो सके, बर्दाश्त कर ले, तो आप उनको टेप लगा के सोने के बाद धीरे धीरे अब उसको आदत हो जाएगी और मुंह खुला नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसमें सफोकेशन होती है तो ये क्लियर है कि कोई अंदर रुकावट है, जैसे एडिनॉइड्स हैं, तो आपको उनको ENT के पास दिखाना पड़ेगा पेशेंट को। कि ENT के डॉक्टर कहते हैं कि अगर एडिनॉइड्स हैं और कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो एक पहले तो CT स्कैन करेंगे और बाद में उस एडिनॉइड्स को रिमूव करेंगे अगर वो दवाइयों से डीकंजेस्ट नहीं कर पाते। एक बात तो ये हो गई। फिर हम मुंह के अंदर आते हैं।
इसके लिए हमें पानी पीने की आदत बढ़ानी पड़ेगी। बेस्ट है कि एक गिलास पानी की या छोटी बोतल को साथ रखें काम करते हुए, और सिप्स में हर 20-25 मिनट के बाद सिप्स में पानी पीते रहेंगे। उससे मुंह भी तर रहेगा और ड्राई माउथ की फीलिंग भी जाती रहेगी। पानी दिन में 3 से 4 लीटर तक आराम से पी सकते हैं और उससे आपको आराम रहेगा। वेस्टर्न लिटरेचर में बोला गया है कि आप बर्फ़ को मुंह में लेके चूसते रहें। ये भी एक तरीका है जो हमारे को ड्राई माउथ में हेल्प कर सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि बर्फ़ को खाए नहीं, कि बर्फ़ को बार बार चबाने से आपके दांतों के इनेमल में फ़र्क पड़ सकता है। अब आ जाते हैं आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर सलाइवा प्रोडक्शन कम हो रही है बिकॉज कोई कैंसर की रेडिएशन मिली हैं और हमारे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा ही नहीं बन रहा, तो उसके लिए जो विकल्प अब्रॉड में यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल सलाइवा मिलते हैं। इंडिया में मिलते हैं या नहीं मिलते मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया। इसमें न्यूट्रासान है, बायोटीन है और एक सलीविया है। ये क्या है? ये सलाइवा को मिमिक करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिला दिए गए हैं। बट इसमें कैच एक बहुत ज़बरदस्त है कि इसके अंदर नाइट्रेट्स नहीं होते। बाकी एंटीबॉडीज़, नेचुरल एंटीवायरल जो हमारा बदन प्रोड्यूस करता है वो नहीं होती। तो बेशक आप इसके गार्गल करते रहें, और जो ये कंपनियां एडवाइस करती हैं आपको बेनिफिट्स बेसिक जो सलाइवा के हैं वो नहीं मिल पाते। तो ये केवल मेरे पर्सनल विचार में ऐसे ही है कि कोई रंग लगी सरफेस है, आपने उसके ऊपर पेंट कर दिया, आपकी पेंट दिखना हट गया। आप उससे बेशक अपने मुंह को तर कर सकते हैं, लेकिन जब तक सलाइवा की अपनी प्रोडक्शन नहीं होगी आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब सलाइवा की अपनी प्रोडक्शन कैसे हम कर सकते हैं? उसके लिए जो तरीका है, जो मैंने पर्सनली सोचा है और लिटरेचर में भी है, जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि च्यूइंग गम। पर्सन मुंह में कोई च्यूइंग गम रखे और उसको आधा घंटा दिन में 3 बार तक च्यू करता रहे, और आपने देखा होगा च्यू करने की विधि से सलाइवा की प्रोडक्शन होती है जो कि हमारे को हेल्प करती है। फिर एक और तरीका जो मेरे दिमाग में आता है कि मुंह में कोई ऐसा नॉन इरिटेंट, कोई ऐसा सब्सटेंस रखा जाए एडिबल जो हम खा भी सके, जो मुंह में गाल के नीचे पड़ा हो, जो पान के तरीके से पड़ा रहे, जो हमारे सलाइवा को प्रोडक्शन को करता रहे। जैसे इलायची रख लीजिए, मुनक्का रख लीजिए, खजूर रख लीजिए, और उसको पड़े रहने दीजिए, चबाइए नहीं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा शाम को, या जब आप चाहे मुनक्का रख लीजिए। उसको चबाना नहीं है, मैं रिपीट कर दूँ, वो वहाँ पड़ा रहेगा, जिससे कि सलाइवा का प्रोडक्शन अपने आप बनेगा। और एक और चीज़ जो रामबाण है, जो सब चीज़ों में काम आती है, हमारे रामदेव बाबा का दिया हुआ, वो है प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम भ्रामरी, तो उससे जो हमारे नेज़ल पैसेजेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो सीधा लंग्स में जाएगी, और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट से हमारे पूरे बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स आएंगे। और जब पूरी बॉडी में बेनिफिशियल इफेक्ट्स आएंगे वेजोडाइलेटेशन के, तो सेलिवरी ग्लैंड्स में भी आएंगे। और माइंड यू, सेलिवरी ग्लैंड 2-3 नहीं होते, कई होते हैं। सब लिंगुअल, जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर, मैंडेबल के नीचे, और पैरोटेड, दोनों इस तरफ। तो अगर हम सारे सेलिवरी ग्लैंड्स को ज़्यादा अच्छी तरह ऑक्सीजनेट करेंगे प्राणायाम से, तो उससे भी सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो मैं आज के लिए बस इतना ही आपको बताना चाहता था। ये मेरी वीडियो, पिछली वीडियो जो कल की थी, उसमें एक्सटेंशन थी कि हम क्या क्या करें कि हम अपनी सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो 50+ हैं, क्योंकि मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियो के बिगनिंग में ही कहा था, 20% ऑफ पीपल हु आर अबव 50 years ऑफ एज हैव अ ड्राई माउथ। एंड ड्राई माउथ जो है ये एक इंडिकेशन है कि इससे आपको हार्ट प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और ये तो बड़े आराम से देखा गया है कि जिन लोगों को ड्राई माउथ होता है उनके मुंह से स्मेल, बैड स्मेल तक आती है, और इवन हेलिटोसिस हो जाता है जब उनको खुद ही अपनी गंदी स्मेल आ रही होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हेलिटोसिस जो है वो डिप्रेशन का भी साइन है, और उनको कई बार डॉक्टर मिस डायग्नोज एज डिप्रेशन कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे सीखने को कुछ भी मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।